हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं वेदमणि विश्वकर्मा और आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी स्टार्ट करने वाले हैं। और होम्योपैथिक फार्मेसी में आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या होते हैं? तो व्हीकल्स जो होते हैं वो एक माध्यम होते हैं जो कि दवा को शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। व्हीकल का मतलब सवारी या फिर साधन होता है। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं कि जैसे अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है तो हम किसी न किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं, तो उन साधनों को भी व्हीकल्स ही कहा जाता है। और होम्योपैथी में जो दवाएं होती हैं उनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा व्यक्ति के अंदर पहुंचाना होता है। तो उस बहुत सूक्ष्म मात्रा को व्यक्ति के अंदर पहुंचाने के लिए हम जिन माध्यमों का यूज करते हैं उन माध्यमों को ही व्हीकल्स कहा जाता है। ये जो व्हीकल्स होते हैं ये दवाओं को शरीर के अंदर आसानी से पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर बात की जाए व्हीकल की, तो व्हीकल होता क्या है? तो व्हीकल जो होता है वो एक थेरेपेटिकली इनर्ट सब्सटेंस है। थेरेपेटिकली इनर्ट सब्सटेंस होने का मतलब क्या है कि जिसके पास में कोई खुद की जो है ठीक करने की क्षमता ना हो, उसे थेरेपेटिकली इनर्ट कहेंगे। तो होम्योपैथी में जो व्हीकल होता है वो थेरेपेटिकली इनर्ट सब्सटेंस होता है और जो कि क्या करता है, दवा की वो सूक्ष्म मात्रा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। बात करते हैं कि एक आइडियल व्हीकल कि क्या क्या गुण होने चाहिए। एक आइडियल व्हीकल के पास कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक आदर्श व्हीकल को उसके पास खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना होने का मतलब क्या है कि वो किसी बीमारी को ठीक करने में उपयोग नहीं होना चाहिए। इसको केमिकली न्यूट्रल भी होना चाहिए। केमिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? ना तो वो एसिड होना चाहिए, ना तो वो बेस होना चाहिए और ना उसकी खुद की कोई मेडिसिनल इफ़ेक्ट होनी चाहिए। कि जैसे कि अगर हम किसी माध्यम को, किसी व्हीकल को अगर हम स्किन पर अप्लाई करें तो स्किन पर अप्लाई करने के बाद जलन वगैरह ऐसी कोई चीज़ें उससे उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है एक आदर्श व्हीकल को हार्मलेस भी होना चाहिए। हार्मलेस का मतलब क्या होता है? हार्मलेस वो होते हैं जो कि हमारे शरीर में कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो व्हीकल को जो है हार्मलेस भी होना चाहिए कि अगर उसका उपयोग किया जाए तो उस व्हीकल का व्यक्ति के ऊपर कोई भी बुरा असर ना पड़े, कोई भी नुकसान उस व्यक्ति के शरीर को ना पहुँचे। इसको जो है डायनेमिक पावर्स, जो है दवा की जो डायनेमिक पावर्स है उसको भी कैरी करना चाहिए। डायनेमिक पावर्स ऑफ ड्रग का मतलब क्या है? तो डायनेमिक पावर ऑफ ड्रग का मतलब ये है कि जो दवाएं होती हैं बहुत सूक्ष्म मात्रा में व्यक्ति के शरीर में पहुंचाई जाती हैं। दवा की मात्रा को हम जितना ज़्यादा सूक्ष्म करते जाएंगे और जितना ज़्यादा हम उसमें व्हीकल की मात्रा मिलाते जाएंगे, मतलब दवा को डाइल्यूट करते जाएंगे, उस दवा के पास में, मतलब उस पोटेंटाइज्ड सब सॉल्यूशन के पास में उस मेडिसिन को पहुंचाने की उतनी ही ज़्यादा पावर होगी। मतलब ये उसको उतनी ही ज़्यादा गति प्रदान करेगा। डायनेमिक का सीधा मतलब होता है गति से। तो दवाओं को बहुत तेज़ी से शरीर के अंदर पहुंचा सके व्हीकल को, ऐसा होना चाहिए। व्हीकल जो है वो आसानी से खाने योग्य होना चाहिए और आसानी से निगलने योग्य होना चाहिए। ईडेबल और पैलेटेबल होना चाहिए। इट मस्ट प्रिजर्व द ड्रग सब्सटेंस। इसको जो है, जो दवा है उसको संरक्षित रखने का भी काम करना चाहिए कि अगर हमने जो व्हीकल यूज किया है और उस व्हीकल में हमने अगर किसी दवा को मिलाया तो दवा जो है उस व्हीकल में ख़राब भी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें सुरक्षित बनी रहनी चाहिए। व्हीकल के पास में स्टरलाइजिंग प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि अगर जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह उस व्हीकल के अंदर उस दवा के साथ में ना पनपने पाए, तो जो व्हीकल का काम होता है दवा को सुरक्षित रखना भी होता है और व्हीकल का काम जो होता है उसमें बैक्टीरिया वगैरह को पनपने से रोकना भी होता है। हम व्हीकल को यूज क्यों करते हैं? तो व्हीकल का यूज जो है, जो क्रूड ड्रग मटेरियल होते हैं, क्रूड ड्रग मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि ठोस जो दवाएं होती हैं उन्हें क्रूड ड्रग मटेरियल कहते हैं। उन क्रूड ड्रग मटेरियल को हमें मदर टिंचर में कन्वर्ट करना है। मदर टिंचर जो होते हैं वो प्लांट जो होते हैं, प्लांट के जूस को निकाल करके, जिसको हम लोग अर्क कहते हैं, उस अर्क को निकाल करके उसमें जो है व्हीकल को मिलाया जाता है। जैसे कि अल्कोहल को एज अ व्हीकल यूज किया जाता है मदर टिंचर बनाने में, तो प्लांट के जूस में अल्कोहल मिला करके उसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है। मदर सोल्यूशन क्या होते हैं? मदर सोल्यूशन होते हैं जैसे कोई साल्ट है, उस साल्ट को अगर हम पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो केवल पानी में घुलते हैं, तो उस साल्ट को पानी में घोल करके हम उसका मदर सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। जैसे मदर पाउडर की बात करें, कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ होते हैं जिनको पीस करके केवल पाउडर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उनको हम क्या करते हैं कि उन ड्रग सब्सटेंसेस को पीस करके शुगर ऑफ मिल्क के साथ पीस करके शुगर ऑफ मिल्क में मिला लेते हैं। तो इस तरह से जो व्हीकल होता है उसका यूज मदर टिंचर बनाने में, मदर सोल्यूशन बनाने में और मदर पाउडर बनाने में
करते हैं। बिना व्हीकल के ना तो मदर टिंचर बनेगा, ना मदर सोल्यूशन बनेगा और ना ही मदर पाउडर बनेगा। अब अगर हमने एक बार मदर टिंचर, मदर सोल्यूशन या फिर मदर पाउडर को तैयार कर लिया है और हमें क्या करना है कि उस मदर पाउडर से हमें क्या करना है कि एक नई पोटेंसी तैयार करनी है। तो अगर कोई भी पदार्थ जो दवा है अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड की पोटेंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं कि उसको शुगर ऑफ मिल्क या फिर किसी सॉलिड व्हीकल में मिला करके उसको पीस करके, ठीक है, उसको धीरे धीरे करके हम अलग अलग स्टेप पे डाइल्यूट करते रहते हैं। तो इसे कहते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बनाने में और मदर टिंचर से जब भी हम किसी पोटेंसी का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड व्हीकल का यूज करते हैं। तो व्हीकल का यूज टाइट्रेशन करने में और पोटेंसी बनाने में होता है। कुछ दवाओं को हम क्या करते हैं, शरीर के बाहरी अंगों पर अप्लाई करते हैं, उनको त्वचा पर लगा लेते हैं। तो जब भी हमें कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना होता है तो किसी दवा को अगर हमें शरीर पर अप्लाई करना है, बॉडी पर ऊपर से अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी हम व्हीकल का यूज करते हैं। जैसे कि उसको उस दवा को किसी तेल में मिला लिया गया, जैसे कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि शीशे माल का यूज किया जाता है और जो है बहुत टाइप के ऑयल्स होते हैं, वैक्स का यूज किया जाता है शरीर पर अप्लाई करने के लिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, तो वो भी हमारे लिए व्हीकल का काम करते हैं। फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स और रेमेडीज़ अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर ने हमें दवाओं को लिख करके दिया। अब वो दवाएं हम कौन से माध्यम से लेते हैं, उन दवाओं को भी हम व्हीकल में मिला करके ही उन्हें लेते हैं। जैसे कि चीनी की जो गोलियां होती हैं, चीनी की गोलियां, उनमें जो है दवाओं को जो है पोटेंसी वाली जो दवाएं होती हैं उसमें मिला करके दे दी जाती हैं। तो ये जो गोलियाँ हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, ये ग्लोब्यूल्स क्या हैं, व्हीकल हैं और उस व्हीकल के माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं, दवाओं को इनटेक कर रहे हैं, दवाओं को ले रहे हैं। अब अगर व्हीकल की बात करें तो व्हीकल लाइक ऑलिव ऑयल, वैसलीन, ग्लिसरीन, ये सब क्या करते हैं, इनको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है व्यक्ति के ऊपर, जिससे कि क्या कर सके, आराम हमें मिल सके। उनमें दवाएं मिला दी जाती हैं और उसको शरीर के ऊपर डायरेक्टली जो है अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, कुछ उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है जिसके लिए हम उन दवाओं को ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से कभी कभी हम क्या होता है कि प्लेसिबो या फिर फाइटम देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम प्लेसिबो या फिर फाइटम देते हैं। प्लेसिबो या फाइटम जो होते हैं वो केवल व्हीकल्स होते हैं, वो किसी भी दवा को कंटेन नहीं करते। प्लेसिबो जैसे कि किसी को बिना वजह कोई आकर के हमें ये बता रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है और आपको पता लगा कि उसको कोई बीमारी नहीं है, तो अगर कोई बीमारी नहीं है फिर भी अगर उसकी संतुष्टि के लिए हम उसको कोई दवा दे रहे हैं तो दवा ना दे करके हम उसे क्या दे रहे हैं, व्हीकल ही दे देते हैं। केवल सादी जो है गोलियाँ, उनके ऊपर जो है केवल अल्कोहल डाल करके हमने उसको पकड़ा दिया। इससे उसको क्या लगा कि हमें दवा मिल गई है और वो व्यक्ति भी जो है उस प्लेसिबो से ही ठीक होने लगेगा। तो जब खाली शीशियाँ जिनमें दवाएं नहीं होती हैं, खाली गोलियां जिनमें दवाएं नहीं होती हैं, वो व्यक्ति को दी जाती है तो उसे प्लेसिबो या फिर फाइटम कहते हैं। ठीक है, तो फाइटम या फिर प्लेसिबो के लिए भी हम जो है व्हीकल का यूज करते हैं। और छोटे बच्चे जो कि दूध नहीं पी सकते हैं, जो कि फ़ैट को टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब फ़ैट को सहन नहीं कर सकते हैं, उनको जो है शुगर ऑफ मिल्क दिया जाता है भोजन के रूप में। ठीक है, ऐसे बच्चे जो दूध को पचा नहीं सकते हैं उन्हें क्या दिया जाएगा, भूख तो उनको भी लगती है, तो उनकी भूख को मिटाने के लिए उन्हें क्या दिया जाता है, शुगर ऑफ मिल्क दिया जाता है। मतलब दूध का जो शुगर होता है वो उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ व्हीकल्स की। व्हीकल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो व्हीकल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के व्हीकल हैं? पहला है हमारे पास में सॉलिड व्हीकल, ठीक है, दूसरा है हमारे पास लिक्विड व्हीकल और तीसरा हमारे पास में है सेमी सॉलिड व्हीकल। सॉलिड जो कि ठोस होते हैं, लिक्विड जो कि तरल रूप में होते हैं और सेमी सॉलिड जो होते हैं वो पूरी तरीके से सॉलिड ना होकर के, ठीक है, और पूरी तरीके से लिक्विड ना होकर के इन दोनों के बीच में रहते हैं, मतलब अर्ध ठोस के रूप में रहते हैं। अगर सॉलिड व्हीकल की बात करें तो सॉलिड व्हीकल में कौन कौन से व्हीकल आते हैं, तो शुगर ऑफ मिल्क आता है, केन शुगर आता है, ग्रेप शुगर आता है, ग्लोब्यूल्स और पिल्यूल्स आते हैं, कोन्स आते हैं, टैबलेट या टैबलेट्स आते हैं और पैलेट्स आते हैं। शुगर ऑफ मिल्क क्या है? दूध की शुगर है। केन शुगर क्या है? गन्ने के रस से जो चीनी बनती है उसे कहते हैं केन शुगर। ग्रेप शुगर क्या है? अंगूर से जो शुगर निकाला जाता है, अंगूर में जो शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, उसे हम कहते हैं ग्रेप शुगर। ये भी सॉलिड व्हीकल है। ग्लोब्यूल्स जो चीनी की गोलियां आती हैं,
जिनमें दवाओं को डाल के दिया जाता है उन्हें ग्लोब्यूल्स कहते हैं। और जो कोन होते हैं ये भी ग्लोब्यूल की तरह ही होते हैं, बट कोन जो होते हैं वो अंडे की जो एल्बुमिन होती है उससे बनाए जाते हैं। तो ये गोलियों से थोड़ा ज़्यादा ठोस होते हैं, लेकिन जो इनका आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। और टैबलेट की बात करें तो टैबलेट की तरह होंगे, ये शुगर ऑफ मिल्क के बनाए जाते हैं या फिर केन शुगर के बनाए जाते हैं। और पैलेट जो होती हैं वो सिलेंडर टाइप के छोटे छोटे जो हैं कैप्सूल्स होते हैं, इन्हें पैलेट्स कहा जाता है। तो ये सभी हमारे किस में आते हैं, ये सभी हमारे सॉलिड व्हीकल में आते हैं। अब अगर बात करें लिक्विड व्हीकल की, लिक्विड व्हीकल मतलब जो तरल वाहक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो तरल वाहक में हमारा सबसे बेस्ट होता है प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर को हम किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड व्हीकल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि दवाओं को पानी में मिला करके जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो होता है उसमें वाटर मिला होता है और उसके बिहाफ पे कई टाइप के अल्कोहल बनते हैं। और ये सभी प्रकार के अल्कोहल जो हैं वो होम्योपैथी में एज अ व्हीकल यूज होते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% प्योर होता है। डाइल्यूट अल्कोहल की बात करें तो ये 62% प्योर होता है। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की बात करें 95% प्योर होता है। और जो डिस्पेंसिंग अल्कोहल होता है, ये डिस्पेंसिंग अल्कोहल 88% प्योर होता है। और रेट्रिफाइड जो स्पिरिट होता है ये भी जो है 88% तक प्योर होता है। फिर इसके बाद सॉल्वेंट ईथर की बात आती है। ईथर में बहुत सारी मेडिसिनल सब्सटेंस घुल जाते हैं, तो ईथर को भी जो है हम किसकी तरह यूज करते हैं, ईथर को भी जो है हम यूज करते हैं लिक्विड व्हीकल के रूप में। गिल्सरीन का यूज कहाँ होता है, गिल्सरीन जो होता है वो यूज किया जाता है सांपों के जहर को प्रिजर्व करने में। अगर बहुत सारी होम्योपैथी में दवाएं सांपों के जहर से बनी होती हैं तो उस जहर को गिल्सरीन में मिला के स्टोर किया जाता है। तो होम्योपैथी में लिक्विड व्हीकल में गिल्सरीन जो है वो सांपों के जहर को प्रिजर्व करने के काम आता है और उनको पोटेंटाइज करने के काम आता है। सिंपल सिरप, कुछ छोटे बच्चे होते हैं और बहुत सारी होम्योपैथी दवाएं अगर कड़वी होती हैं तो वो उनको खा नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चीनी के शरबत का इस्तेमाल करते हैं। जो सिंपल सिरप है ना वो कुल मिला के चीनी का शरबत है, बहुत गाढ़ा शरबत है जिसमें हम दवाओं को मिला करके उनको देते हैं। ऑयल्स की बात करें, ऑयल एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं, मतलब शरीर के ऊपर लगा दिए जाते हैं जिससे हमें दर्द से या फिर किसी भी स्किन की बीमारी में हमें राहत मिलती है। जैसे कि फिक्स्ड ऑयल। ऑयल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स ऑयल और एक होते हैं वोलेटाइल ऑयल। फिक्स ऑयल वो होते हैं जो अप्लाई करने के बाद फिक्स रहें, जो अप्लाई करने के बाद क्या रहें, फिक्स रहें कि वो उड़े ना। जैसे कि ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, एलमंड ऑयल, ये होता है हमारा बादाम का तेल, सीसेम ऑयल, तिल का तेल, हाइड्रोकार्पस ऑयल और चूल मोगरा ऑयल, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी फिक्स ऑयल हैं। मतलब अगर इनको शरीर के ऊपर लगा दिया गया, अगर दवाओं को इनमें मिलाया गया और उसको शरीर के ऊपर अप्लाई कर दिया गया तो ये जो है शरीर के ऊपर वैसे के वैसे बने रहेंगे, ये उड़ेंगे नहीं। और अगर हम वोलेटाइल ऑयल की बात करें, वोलेटाइल का मतलब होता है भाप बन करके उड़ने वाला। तो जो भाप बन करके उड़ सकता है, मतलब जैसे हमने शरीर के ऊपर अप्लाई किया और उसके बाद वो कुछ देर तक लगा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आप ही वो वाष्पीकृत होकर के उड़ता रहेगा। जैसे कि पिपरमिंट होता है, पिपरमिंट जो है वो व्हीकल नहीं है क्योंकि पिपरमिंट के पास जो है कुछ बीमारियों को ठीक करने के गुण होते हैं, इसीलिए उसको जो है हम ऑयल में जो है पिपरमिंट के तेल को जो है व्हीकल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। होम्योपैथी में जो व्हीकल हैं उनको मेडिसिनली इनर्ट होना चाहिए, जैसे कि सैंडलवुड ये चंदन का तेल है, लेवेंडर ऑयल एक फूल का तेल है, रोजमरी एक टाइप की घास होती है ये उसका तेल है। तो ये सारे तेल अगर स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं तो ये सभी भाप बन करके अपने आप उड़ जाते हैं, ये फिक्स नहीं होते, इसीलिए इनको वोलेटाइल ऑयल कंसीडर करते हैं। फिर आते हैं सेमी सॉलिड व्हीकल्स पे। सेमी सॉलिड व्हीकल्स क्या होते हैं, सेमी सॉलिड का मतलब जो आधे ठोस हैं उनमें दवाओं को मिलाया गया और उनको हम यूज करते हैं। जैसे कि वैसेलिन की बात करें तो वैसेलिन जो होता है वो दो तरह का होता है, येलो सॉफ्ट पैराफिन या फिर वाइट सॉफ्ट पैराफिन। ये दोनों होते क्या हैं, जो वैसेलिन होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, वैसेलिन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। अब वैसेलिन दो तरह का होता है, एक जो है येलो और दूसरा जो है वाइट कलर का होता है। वैसेलिन का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो वैसेलिन का इस्तेमाल किया जाता है ऑइंटमेंट बनाने में। वैसेलिन का इस्तेमाल क्या बनाने में किया जाता है, ऑइंटमेंट बनाने में किया जाता है, मरहम बनाने में किया जाता है। वैक्स की बात करें तो वैक्स भी कई तरह के हैं। बी वैक्स यानी कि जो मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है उसे कहते हैं बी वैक्स, ये भी दो तरह का होता है, येलो एंड वाइट।
इसका भी यूज ऑइंटमेंट बनाने में करते हैं। स्पर्मेसिटी, इसका नाम स्पर्मेसिटी है और ये जो व्हीकल है, ये जो स्पर्म वेल नाम की मछली होती है, स्पर्म वेल मछली से इसको निकाला गया है, उसका फैट है, तो इसे कहा गया स्पर्मेसिटी। और लैनोलिन, लैनोलिन जो है एनहाइड्रस होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। लैनोलिन क्या है? लैनोलिन जो है ये जो भेड़ होती हैं उनका जो ऊन होता है, ओबिस एरिस नाम की जो प्रजाति है भेड़ की, उसके ऊन से निकाला जाता है। उसके ऊन में जो फैट होता है उस फैट को निकाला जाता है और उस फैट को ही कहा जाता है लैनोलिन। तो लैनोलिन जो है ये भी यूज किया जाता है ऑइंटमेंट बनाने में। फिर बात करते हैं सोप की। तो सोप दो तरह के होते हैं। अगर वनस्पति तेल में जो है क्षार को मिला करके साबुन तैयार किया गया तो उसे हम वेजिटेबल सोप कहेंगे, जो कि दो तरह के होते हैं, हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप। और बात करें कि अगर एनिमल की चर्बी का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, उसमें कोई बेस मिला के जैसे कि NaOH या फिर KOH मिला के उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो उससे हमें क्या मिलेगा? एनिमल ओरिजिन या फिर कर्ड सोप मिलेगा। कर्ड मतलब दही, वो दही के जैसा सोप मिलेगा। तो सोप जो है ये जो एनिमल कर्ड होता है, मतलब एनिमल कर्ड सोप जो होता है, इस सोप का यूज किया जाता है ओपेल डेल डॉग बनाने में, ओपेल डेल डॉग बनाने में, ओपेल डेल डॉग बनाने में। प्रिपेयर लार्ड और आइजनग्लास और स्टार्च। तो प्रिपेयर्ड लार्ड क्या होता है? ये जो प्रिपेयर्ड लार्ड होता है ये सूअर के आमाशय का फैट होता है, मतलब सूअर का जो आमाशय होता है, जो स्टमक होता है, उसमें जो फैट होता है उसको निकाला जाता है और उससे तैयार किया जाता है, इसे कहते हैं प्रिपेयर्ड लार्ड। और जो आइजन ग्लास है ये क्या है? आइजन ग्लास जो है ये जो मछलियाँ होती हैं, कुछ मछलियाँ की प्रजाति है जैसे कि स्टर्जन्स करके एक प्रजाति है, उस स्टर्जन का जो एयर ब्लडर होता है, मछलियों में एयर ब्लडर होते हैं जो हवाओं को रोक कर, जो वायु को रोक करके रखते हैं, जिसकी वजह से मछलियाँ पानी में तैरती हैं। तो उन एयर ब्लडर के ऊपर साइनी वैक्सी टाइप की लेयर होती है, उस लेयर को निकाला जाता है और उस लेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको मशीन से पीस करके, मतलब बहुत पतला सा तैयार किया जाता है, तो उसे आइजन ग्लास कहते हैं। ठीक है, आइजन ग्लास भी जो होता है ये सेमी सॉलिड होता है। और स्टार्च जो होता है, जो हम लोग भुट्टा खाते हैं, भुट्टा जो मकई होता है, मकई में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, बहुत सारे अनाजों में स्टार्च होता है, तो स्टार्च जो है इसका भी इस्तेमाल जो है सेमी सॉलिड व्हीकल के रूप में किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने केवल व्हीकल्स को जनरली क्लासिफिकेशन करके पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है व्हीकल्स को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम लोग सॉलिड व्हीकल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।